प्रभु की, जो नैया पार लगाने वाले। आज मल्लाह समाज, कश्यप समाज आज खुद विपत्ति में आ गिरा है। बात कर रहे हैं हम पानीपत की, जहां पे 3 बच्चों के साथ वारदात हुई। आज उनके विषय में गहरी मीटिंग बैठाई गई, जहां पर काफ़ी खास दिग्गज मेहमान उपस्थित हुए। दिल्ली मुंडरा क्षेत्र में मैं आपसे एक बार बताना चाहता हूँ, अभी हमारे हरियाणा में जो निर्मम हत्या की गई थी उसके बारे में पूरे देश में चर्चा है। और हम जो है अभी जल्द हम सभी संस्थाओं की बैठक बुला करके एक मोर्चा बनाएंगे और उस मोर्चे के द्वारा जो भी डिसीजन होगा हम उसको डिसीजन को लेकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे और समस्या समाधान नहीं होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कुमार मुस्कानी दिल्ली से। आज मैं आपके पास अरविंद कश्यप जी से आऊँगा, जो कि पानीपत में हुई घटना के बारे में आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं, जो आप लोगों ने यहाँ आके हमारे समाज की बात उठाने का काम किया है। देखिए, मैं अरविंद कश्यप, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्लाह विकास मंच, मैं हरियाणा की सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि वहाँ जो समाज के बच्चों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो उनकी निर्मम हत्या की गई है और उनके अपराधियों के नामदारी रिपोर्ट की गई है, लेकिन वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन ना उनको पकड़ने का काम कर रही है, ना उनके खिलाफ कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई करना चाहती है। मैं वहाँ के प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग इन बच्चों के परिवार को, इन बच्चों को न्याय दिलाने का काम करें, नहीं तो ये समाज आपको संभालना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ये बात पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया स्तर पर सभी समाज के जितने भी संगठन हैं सबके पास पहुंची हुई है। और हो सकता है कि पूरा समाज ऑल इंडिया का इकट्ठा होकर पानीपत में प्रदर्शन करने का काम करेगा, जो हरियाणा सरकार के खिलाफ होगा। इसलिए मेरी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर जी से आग्रह है कि आप इस केस के बारे में पुनः स्वयं इसकी जो है तफ्तीश कराएं और इस पर जो है कार्रवाई कराएं। धन्यवाद। जी कश्यप जी, आपका परिचय दीजिए। मैं गुरचरण सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्लाह विकास मंच, आप सभी मीडिया के लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि गत 7 जुलाई को हरियाणा के पानीपत ज़िले के अंतर्गत बिंजौल गांव में 3 मासूम बच्चे, जिसकी उम्र 10, 11, 12 साल रही होगी, कि केमिकल में डुबो करके हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में आज हम सभी संगठनों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय हुआ है, जो उसके अभिभावक माँ बाप न्याय मांगने के लिए आवाज़ उठाई थी, उन पर जिस तरह से प्रभुतापूर्वक पानी के कैनन छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ, उसमें कम से कम 50-60 लोग घायल हुए हैं, उनको न्याय दिलाए। और उसी में जो 14 लोग हिरासत में लिए गए थे, जो कि आज भी जेल में बंद हैं, उन पर जितने भी मामले दर्ज हुए हैं वो खारिज करके उनको बाहर निकाला जाए। अन्यथा ये कश्यप समाज, जो कि आज 25-26 करोड़ की जनसंख्या में है, हम सब लोग राष्ट्रीय लेवल पर इस मुद्दे को उठाएंगे और पानीपत में इतने भारी भीड़ इकट्ठी कर देंगे कि हरियाणा सरकार को निपटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनको सचेत करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय कश्यप, जय भारत। आदरणीय समाज के बंधुओं, हमारे प्रेस रिपोर्टरों, आपको यहाँ पर पधारने का अखिल भारतीय कश्यप मल्लाह निषाद विकास मंच की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम इस समय दुख की घड़ी के हमारे सामाजिक गतिविधियों में जो जघन्य अपराध अत्याचार हो रहे हैं,
उसके उपलक्ष्य में हम आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। हमारे समाज की जो प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर एकत्रित होकर समाज के जघन्य अपराधों के लिए, समाज के अपराधों के लिए जो प्रयास करते हैं वो हमारे बीच में है। वो अपने अपने वक्तव्य से आप लोगों को बताएंगे कि हमारे समाज के 20-22 और 20 से 27 करोड़ की जनसंख्या होने के नाते भी, होते हुए भी हमारे समाज के साथ किसी जघन्य अपराध अत्याचार हो रहे हैं। इसमें सरकारों का, प्रदेश सरकारों का, राष्ट्रीय सरकारों का कानों तक जो नहीं रहती। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या आपके हम वोटर्स नहीं हैं? क्या इस भारतवर्ष की हम जनसंख्या के अनुसार हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, बहुसंख्यक हम लोग हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? ऐसी बातों को ध्यान में मध्य रखते हुए हम आप लोगों के बीच में आए। और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरचरण जी से अर्ज करूँगा, अब आप अपने बीच विराजमान हैं, मैं इसका संचालन करूँगा। गांव के बच्चों को न्याय दो, न्याय दो। हरियाणा पानीपत बिंजोल गांव के बच्चों को न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जुल्मों के सताए हैं, आए हैं, जुल्मों के सताए हैं, इसीलिए रोड पे आए हैं, जुल्मों के सताए हैं, इसीलिए रोड पे आए हैं। कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद। हरियाणा के बच्चों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, हरियाणा पानीपत के बच्चों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद। हत्यारों को फांसी दो, पिंजौर के बच्चों को न्याय दो, पिंजौर के बच्चों को न्याय दो, न्याय दो। हम सबकी पुकार, हम सबकी पुकार एक है। और अत्याचार करने वालों को अंदर नहीं किया, और उनको जिस प्रकार हमारे बच्चों को, हमारे समाज के मासूम बच्चों को जघन्य अपराध में उनकी हत्याएं की गई है, अगर उनको सजा नहीं मिले तो हरियाणा प्रदेश के शायद 2 करोड़ जनसंख्या वाले इस सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो तो एक दुधारी शासन, प्रशासन की तो एक दुधारी तलवार है, वो एक जगह से काट देती है। ये समाज तो वो है, वो अणुबम है जो उड़ते ही तुम्हें उड़ा देंगे। आने वाले समय में ऐसी जघन्य अपराध अगर आपके शासन प्रशासन में होती रही तो खट्टर साहब और हरियाणा प्रदेश के शासन प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि इस पर जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी एक्शन ले और उन मासूम बच्चों की जो हत्याएं की गई है उसको न्याय मिले, ये हमारा कहना है। और भारत सरकार से भी हमारी साथी अपील है, अगर आपके बीच में आपके मुख्यमंत्री, आपकी सरकार के नुमाइंदे और आप लोग कहते थे हम गरीबों को न्याय देंगे, गरीबी मिटा देंगे। गरीबों को कहाँ, गरीबों को मारो के मार के मिटा रहे हो? कहाँ न्याय मिल रहा है? कथनी और करनी में क्यों अंतर है? और हर जगह हम ये करेंगे वो कर, क्या किया आप लोगों ने ये तो बताइए। सरेआम अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों पर क्यों नहीं रोक लग रही है? आपका शासन प्रशासन कर क्या रहा है? अगर आपके बीच में अगर जघन्य साधन संपन्न आदमी, बड़े लोगों का अत्याचार होता, किसी मंत्री संतरी किसी का होता है तो दूर दूर तक जाम हो जाता और वो सारा सबका काम, उससे पहले ही उनको न्याय मिल जाता। हमारे लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन है, जनसंख्या में बहुसंख्यक है, लेकिन उनकी कदर नहीं की जा रही। आपसे अर्जर गुजारिश, मीडिया के माध्यम से मीडिया के लोगों से अर्जर गुजारिश की जाती है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार रूप दे और हमारे जो उपचार मंथन या हमारी जो समाज के साथ जो अत्याचार हो रहे उनको हाईलाइट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय कश्यप। आप लोग पधारे, इसके लिए भी आप आदरणीय आज के सभा के अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई गुरचरण सिंह कश्यप जी, हमारे बीच में हमारे महापुरुष लौह पुरुष हमारे गुलाब सिंह कश्यप जी, हमारे PL मेहरा जी, भाई ओमपाल कश्यप जी, सुनीता कश्यप जी, भाई अरविंद कश्यप जी। मैं पूरन सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कश्यप महिला निषाद महासंघ से हूँ, और मैं गुरचरण भाई से ये वादा करता हूँ कि जो हरियाणा के अंदर हमारे 3 बच्चों के ऊपर जो बर्बरता हुई है और हमारे समाज के, गरीब समाज के बच्चों पर जो अत्याचार हुआ है,
हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, खट्टर साहब इतने मदहोश मत हो जाओ कि कोई नाम लेने वाला ना बचे, क्योंकि ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था और है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हमारे समाज ने दिल खोल करके वोट दिया है। लेकिन मैं खट्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि अगर जल्द से जल्द उन कातिलों को अगर नहीं पकड़ा गया तो ये आंदोलन खाली उत्तर प्रदेश तक नहीं रहेगा, हरियाणा तक नहीं रहेगा, ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैलेगा। दिल्ली में भी होगा, उत्तर प्रदेश के हर जिले में होगा। और देश की सरकार को अगर होश नहीं आया तो आने वाले 22 के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। हमारी संख्या 8% से अधिक है। हम बता देंगे कि हमारे समाज पर अत्याचार यूपी के अंदर भी हो रहा है, हरियाणा के अंदर भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं आगाह करना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री को भी कि अगर आप लोग अगर होश में नहीं आए और इस समाज की तरफ देखा नहीं, क्योंकि इस 73 सालों में हमारे समाज ने हमेशा दिल खोल के साथ दिया है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एजेंडा रहा हो, लेकिन ना तो हमारी आरक्षण की मांग पूरी की गई और ना हमारे समाज के जो ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो शामली में हुआ है, चाहे बड़ौद में हुआ है, चाहे वो पूर्वांचल में, हरियाणा में, चाहे दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, आज अत्याचारों का भंडार लगा हुआ है। मैं हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे इन 3 बच्चों को अगर न्याय नहीं मिला तो हम हरियाणा के अंदर तो ईंट से ईंट बजाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में ईंट बजाने का काम करेंगे। ये हम आपसे कह देना चाहते हैं। लेकिन हम धैर्यवान हैं, हम राम भक्त हैं और राम भक्त आप भी हो। हमने तो राम को गंगा जी उतारा था, लेकिन हमने तो उतराई ली नहीं थी, लेकिन हमने बार बार आपके ऊपर एहसान किए हैं। लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि हरियाणा के 3 बच्चों का न्याय खुले तरीके से हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द उन बच्चों के परिवार को मुआवजा 1 करोड़ रुपये मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अगले कदम के लिए बाध्य होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज। मेरा नाम BL मेहरा है और मैं अखिल भारतीय कश्यप मल्ला विकास मंच में राष्ट्रीय प्रचार महामंत्री हूँ और इस संगठन का एक संस्थापकों में भी मेरा रोल है। और समाज के लिए छोटे से 15 साल की उम्र से ही आज 72 साल की उम्र होने तक सेवा में संलग्न हूँ। चारों तरफ भारतवर्ष में घूमा हूँ, जगह जगह जाके देखना यही मेरा परिचय है। और इसी के छोटा छोटा काम के लिए और बड़े से बड़े काम के लिए हम एकत्र होकर इन नेताओं के नेतृत्व में हम कहते रहते हैं, लेकिन नेता हमारी बात को समझते तो जो आज जघन्य अपराध हो रहे हैं वो नहीं होंगे। यही मेरा परिचय है। देखिए, हमारी जो ये संस्था है अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच, ये अपने जगह समय पर जगह जगह अपने जो है ना कार्यक्रम भी करती है, लोगों को जागरूक भी करती है, जिससे इस तरह के अन्याय समाज के ऊपर न हो सके। और हमारी संस्था इसके बारे में पूरा प्रयास करेगी, चाहे होम मिनिस्टर से मिलना पड़े, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी से मिलना पड़े, चाहे और किसी से मिलना पड़े। इसके लिए जो संभव होगा वो हम लोग प्रयास करेंगे। और हमारे इस संस्था के अध्यक्ष श्री मानकोचरण जी जो निर्णय लेंगे, ये संस्था उनके साथ पग से पग मिलाकर चलेगी। सुनीता कश्यप, मैं सर्वजन लोक शक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय कश्यप निषाद विकास मंच की भी सदस्य हूँ और समाज सेवी भी हूँ। लेकिन आज जिस मुद्दे पे इस अखिल भारतीय कश्यप समाज निषाद ने मिलकर ये महामंच लगाया है,
महासभा लगाई है कि आज अगर हमें इंसाफ हमारे 3 बच्चों को जो बिजोल गांव में हुआ है इन्हें नहीं मिला तो ये कश्यप समाज संगठित होकर पूर्व आवाज़ उठाएगा और रोडों पर प्रदर्शन करेगा और लेकर खट्टर जी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री जो देश को चलाते हैं हम उन तक भी अपने बच्चों की इन आवाज़ को पहुँचाएंगे। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके परिजनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक महिला शक्ति के साथ मिलकर मैं इस प्रदर्शन को जारी रखूंगी और उनके इंसाफ की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और हमें मेरी एक अपील भी है कश्यप समाज से, मैं सभी भाइयों से एक अपील करती हूँ, मातृशक्ति से अपील करती हूँ हाथ जोड़कर कि आप इस संगठन में न किसी पार्टी न दल को समझकर केवल एक मानवता और इंसानियत के नाम पर इकट्ठे हों और इन बच्चों की आवाज़ बने। और मैं सर्व समाज से भी अपील करती हूँ, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो सभी के लिए समान होते हैं, न जाति के होते हैं न धर्म के होते हैं। धर्म जाति से हटकर बच्चों की आवाज़ बने और इन्हें इंसाफ दिलाएं, क्योंकि हर माँ पिता बच्चे का दर्द अगर महसूस करते हैं तो इनका भी उतना ही दर्द महसूस करें जितने उनके माँ बाप करते हैं। तो मेरी अपील है सभी से, पूरे भारतवर्ष से, कि आप सब मिलकर इन बच्चों की आवाज़ में हमारे साथ शामिल हों। ये जरूरी नहीं है कि कश्यप समाज ही इसकी आवाज़ उठाएगा, आवाज़ का जज्बा होना चाहिए। बच्चों के दुख को महसूस करें, बेटी के दुखों को महसूस करें। अत्याचार तो अत्याचार ही होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई जाति नहीं होती। इसीलिए सभी मिलकर इस आवाज़ को उठाएं। हमारे इस अखिल भारतीय कश्यप निषाद महिला मंच विकास मंच ने जो ये पूर्वजों से आवाज़ उठाई है, भाई गुरुचरण कश्यप जी ने और जितने पूरन कश्यप जी हैं, अरविंद कश्यप जी सुने, मतलब ये हमारे समाज के ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जो समाज के लिए कुछ भी करती हैं। इनमें ये अपना पूरा सहयोग देते हैं, साथ देते हैं, ताकि समाज को उनका इंसाफ मिल सके। लेकिन एक बात और बोलूँगा महिला शक्ति होने के नाते कि इस समाज ने, जैसे अभी बहुत से वक्ताओं ने बात रखी कि इन्होंने मिलकर हर पार्टियों को बनाया है, अखिलेश यादव को बनाया, मायावती को बनाया, सभी पार्टियों को हमने दल बल के साथ बनाया है। अब बारी हमारी है। अगर आपने कश्यप समाज को इंसाफ नहीं दिया तो मैं इस पार्टी के नाते से एक अपील भी करूंगी, इस बात की अपील बोलो, गुस्सा बोलो हमारा, कि अब इस पार्टी के जोर से आगे सब भाजपा को, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, सभी को हमारी तरफ से एक चुनौती है कि आप अगर ये सभी हमारी इस आवाज़ को नहीं उठाते हरियाणा से तो हमारा समाज आपका बहिष्कार करेगा, इस पार्टी का बहिष्कार करेगा। भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं सत्ता में कौन बैठा है। हमें सिर्फ सत्ता से एक ही अपील है, एक ही डिमांड है कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। बस मेरी यही अपील है। और आप मेरे मीडिया बंधुओं से भी, भाइयों से भी मेरी अपील है, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बिना हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाएगी। आपका भी हमारे साथ देना, हमारे समाज को पूरी तरह से प्रचार करना और सर्व समाज को भी अपील करना आपका भी दायित्व बनता है कि बच्चों के लिए सभी आवाज़ उठाएं। बस जय हिंद, जय भारत। अंदर ब्लीचिंग हाउस के अंदर 3 बच्चों की मौत हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? प्रशासन ने अब तक क्या किया उनके लिए? मैं मीडिया बंधुओं का सबका धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली प्रदेश की आज करीम टीम इकट्ठी हुई है और सभी साथी हमारे बीच में हैं। मैं ओमपाल कश्यप, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, बहन सुनीता कश्यप, गुरचंद कश्यप जी हैं, हमारे पूरन जी हैं, राजेश जी हैं, बीएल मेहरा जी हैं, अरविंद जी हैं, फूल सिंह जी हैं, तमाम सम्मानित साथी, अरविंद जी, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी ये रणनीति तय हुई है कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी में 20-25 लाख समाज हमारा निवास करता है, कोई एक राज्य का नहीं करता है। किसी भी राज्य में अगर घटना घटती है तो दिल्ली में आवाज़ आती है, दिल्ली तक लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल्ली का हर व्यक्ति उस दुख और तकलीफ के लिए हम लोग खड़े हैं सीमाओं पर। हमारे सिपाही पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे वो गुरुचरण कश्यप जी के हों, चाहे बीएल मेहरा जी के हों, चाहे पूरन जी के हों, जो दिल्ली में 67 राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि राजनीति से अलग भी इंसानियत की जिंदगी जीने के लिए हम तैयार हैं और हम लोगों ने ये तय किया है कि दिल्ली के जितने भी कश्यप, निषाद, मल्ला, केवट समाज, बिन समाज के हैं लोग, वो बच्चे बिंजोल गांव के नहीं, वो हमारे बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे हैं,
देश के बच्चे हैं। अगर देश के बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर भारत की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इस समाज को ना छेड़ो, क्योंकि ये समाज को जो छेड़ता है उसको ये समाज छोड़ता नहीं है। कहां चली गई मायावती और कहां चले गए अखिलेश और कहां चली गई कांग्रेस और कहां चली जाएगी भाजपा? अगर भाजपा सत्ता के मत में चूर होकर के जो इंसाफ नहीं दे रही है और सरकार के दबाव में जिस तरीके से कार्य हो रहा है, अगर ये दबाव हमेशा बना रहा और इस जनता ने, समाज ने दबाव बना दिया, तो ये मान के चलना खट्टर साहब, जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, हो सकता है गिरफ्तारी ये समाज सरकार की भी करा ना दे। इसलिए सरकार जो दिल्ली में बैठी है, अगर मीडिया बंधु आप लोगों ने ईमानदारी से हमारी न्यूज और हमारी खबर वहां तक पहुंचाई, तो जो हम आपके सामने वादा कर रहे हैं, हम इंसानियत और मानवता की लड़ाई जब तक लड़ेंगे, जब तक पानीपत के बिंजोल गांव के 3 बच्चों को और उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ओमपाल कश्यप, गुरचरण कश्यप, हम तमाम लोग इसी तरीके से देश में आंदोलन करेंगे। और एक दिन फिर हम पानीपत में इकट्ठे होकर के, भारत में 3 पथ बने थे, पानीपत, बागपत और एक सोनीपत। इन 3 पथों की लड़ाई या तो उस समय महाभारत के समय हुई थी या फिर इंसानियत की लड़ाई अब होगी। और ये जब तक होगी जब तक ओमपाल कश्यप, गुरचरण कश्यप के सांस में सांस है। बच्चे हरियाणा के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे किसी भी प्रदेश के हों, बच्चे सबके बच्चे होते हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध, अपील, आक्रोश के माध्यम से करना चाहता हूं कि वो इस केस पर ध्यान दें, नहीं तो फिर हमारा ध्यान और विश्वास पार्टी से और वहां की सरकारों से उठ चुका है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार तो चली जाएगी, कुछ सरकार में जो गुनाह करने वाले, रोकने वाले भी हैं, वो ही ना चले जाए। इसलिए ओमपाल कश्यप ने, हम सब लोगों ने आज आवाज उठाई है कि दिल्ली देश की राजधानी से ये आवाज उठी है और देश के उन तमाम 26 करोड़ लोगों को आपसे माध्यम से आवाज वहां तक पहुंचाएंगे कि आओ हम मिलजुल करके इकट्ठे हों। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद। जेल भरो आंदोलन हम शुरू करेंगे। और चाहे ओमपाल कश्यप की बेटी को डालें, चाहे बेटे को डालें, चाहे मेरे बाप को डाले, चाहे मेरी माँ को डाले, चाहे मुझे खुद स्वयं डाले, हम लोग विद परिवार उन बच्चों के इंसाफ के लिए तैयार हो चुके हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। धन्यवाद।